तो व्हाट्स अप बडीज प्रे डर्टी मूवी जो कि हमें लेटेस्ट ही देखने को मिली है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। इस वाली मूवी की एंडिंग और इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनका भी इधर आंसर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली में क्या स्टोरी देखने को मिल रही थी और एंडिंग में हमें इसको क्या देखने को मिला है। और यस, मैं स्टोरी के और एंडिंग के बारे में बात करूँगा तो स्पॉइलर वार्निंग पहले ही आप लोगों के लिए इधर है। अब हम आ जाते हैं इसकी स्टोरी पे। तो हमें जो इसकी स्टोरी है ना, एक पार्कर नामी आदमी की दिखाई जाती है जिसका ना अपना एक गैंग होता है और उसके गैंग के साथ वो एक हाइस्ट करता है। मगर एंड में क्या होता है, जब यहाँ पर पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो कोई ना कोई एक ऐसा तो बीच में से ज़रूर होता है जिसका यहाँ पर जो है ना कोई और ही माइंड होता है। और वो हमें इधर दिखाया जाता है एक्ट्रेस रोजा सेरेसर के कैरेक्टर जैन का। वो क्या करती है, जितने भी जो उसके ग्रुप में मेंबर्स होते हैं ना, सबको वो मार देती है। मगर किसी भी तरह से जो पार्कर है ना, वो बच के उधर से निकल जाता है। और काफ़ी दिनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है और उसमें क्या होता है, जो पार्कर है वो किसी भी तरह से जो जैन है उसको ढूंढ रहता है। और इधर यहाँ पर ये दोनों मिलके काम करते हैं। आप लोग भी पूछेंगे क्यों, तो इनको यहाँ पर मिलके इसलिए काम करना होता है क्योंकि $50 मिलियन की जो है ना इधर हाइस्ट आ चुकी होती है। पार्कर होता है, उसका यही प्लान होता है कि सही है, मैं इसके साथ ये वाली हाइस्ट करूँगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको इधर मार दूंगा। और उसके बाद हम यही देखते हैं कि कैसे पार्कर हो गया, जैन हो गई, हमें जो एरन गॉलफिट का भी करैक्टर देखने को मिलता है। ये जो है ना अपनी एक पूरी टीम बनाते हैं और एक हाइस्ट इधर प्लान करते हैं। अब हम बात करते हैं इस हाइस्ट के बारे में। तो हमें जो इधर हाइस्ट का ये लोग प्लान करने जा रहे होते हैं, ये यहाँ पर होती है $50 मिलियन की वैल्यू की कुछ चीज़ों की। यस, हमें इधर जो है ना दिखाई जाती है। अगर मैं सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करता हूँ, रेडी ऑफ एरेंटीरो, जो फोक टेल्स में आप लोगों ने मशहूर है, काफ़ी सुना भी होगा इस वाली चीज़ का। बॉटम ऑफ द सी में एक शिप होता है जिसके अंदर से जितनी भी जो ये चीज़ें होती है ना, उसको ये लोग किसी तरह से हाइस्ट करके निकाल लेते हैं। हमें उधर की जो स्टेट देखने को मिलती है और वो जो स्टेट होती है ना, वो बेसिकली यूएस के अंदर चीज़ों को ले आती है। और जो एक और हमें जो है ना ग्रुप देखने को मिलता है और मोबॉस हमें देखने को मिल रहे होते हैं, जिसका जो लीडर होता है, बॉस होता है, उसका नाम होता है लोजीनी। और ये यहाँ पर जो लोजीनी होता है, इसका बेसिकली प्लान होता है कि इस वाली हाइस्ट को इधर करना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी ना यूएन के अंदर, और उसके बाद से जो है ना इधर हाइस्ट हम लोग करेंगे और जो सारी वैल्यू है ना वो हम इधर ले लेंगे। खुद ये इन्होंने वहाँ से लेके आए हैं और खुद ही ये चुरा लेंगे। तो ये हमें चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो प्लान होता है पार्कर, जो जैन है और उसकी टीम का, कि कैसे जो यहाँ पर हमें लोजीनी का टीम देखने को मिली है, इसी से ही जो है ना इन वाली चीज़ों को चुराना। मैंने अपनी रिव्यू वाली वीडियो में भी कहा था, टू रोब फ्रॉम द रोबर्स, यानी कि जो ऑलरेडी चुरा रहे हैं उनसे जो है ना दोबारा से चीज़ों को चुराना। तो इनका इधर ये प्लान होता है। और मूवी के मिड में हम देखते हैं कि कैसे इनका प्लान होता है कि जब सारी चीज़ें यूएन के अंदर जो है ना आ जाएंगी, नीचे बेसमेंट में जाएंगी, बेसमेंट से ट्रेन के अंदर जाएंगी, और हम कैसे ना ट्रेन को अपनी स्पीड में लाके और ट्रेन को ट्रैक से गिरा देंगे और कैसे जो चीज़ें उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर देंगे। और इनका बिल्कुल यही प्लान होता है। मगर थोड़ा सा जो है ना बीच में एक मसला आ जाता है, क्योंकि जो लोजीनी होता है ना, उसने इसके साथ गेम खेल ली होती है। प्लान तो ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जो ट्रेन होती है वो अपने ट्रैक से उधर गिरती है और जब ये अंदर जाके सामान निकालते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं कि इनके साथ तो जो है ना गेम हो चुकी है। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ पत्थर होते हैं, जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, वो तो कहीं और चले गए होते हैं। तो इनका ये जो प्लान है ना, ये एक तरह से इधर चौपट हो जाता है। और उसके बाद मूवी की एंडिंग पे आ जाते हैं। मूवी की एंडिंग में इनका ये प्लान होता है, चलो सही है, हम यूएन से यानी कि ट्रेन से तो इस वाली चीज़ को नहीं लूट सके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जहाँ पर वो जो हमें लेडी का स्टैचू देखने को मिल रहा है, एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ के अंदर जो है ना उसको रखा हुआ होता है और उस वाली चीज़ को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। अगर डिस्ट्रॉय कर भी दी, हमें जो वो पूरा केज देखने को मिल रहा है उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। मगर हम मूवी के एंडिंग में देखते हैं जो पार्कर होता है, जो उसकी पूरी टीम होती है, वो इधर क्या करते हैं, इनको किसी तरह से पता लग जाता है कि ये जो लेडी है, ये जो है ना एक पॉल नामी काफ़ी ज़्यादा मशहूर और बड़ा बिलियनियर है, इसको मिलने जा रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये गेम खेलते हैं रोजीनी के साथ। एक्चुअली में वो इनको ये बताते हैं कि हम जो है ना यहाँ से लेके चले गए हैं इस वाली चीज़ को, और वो लेके चले भी जाते हैं रेडी ऑफ रोजीनी को, ऐसा पता भी लगता है। मगर कालचे सीक्वेंस में वो जो लेडी है वो वहाँ पर ही ड्रॉप हो जाती है और जो इनको उसको पकड़ने आते हैं उनको ये पता लगता है कि एक्चुअली में ये तो ना एक नकली हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एक्चुअली में लेडी ऑफ रोजीनी अभी भी कहीं और पर है। और उसके बाद हमें एक्चुअली में गेम पता लगता है। गेम इनका ये था, हमें जो वो सिक्योरिटी वाली चीज़ देखने को मिल रही थी, जो रेडी ऑफ रोजीनी एक्चुअली वाली है,
जो वैल्यूएबल आइटम है वो वहीं पर ही पड़ा हुआ होता है। इन्होंने क्या किया था, जो नंबर्स है ना उसको चेंज कर दिया था, नंबर्स इन लोगों ने ऐसा चेंज किए थे, तो वो एक्चुअली में वहीं पर ही पड़ी हुई थी। मगर पार्कर जो ही वहाँ पर उसको लेने के लिए जाता है, वहाँ पर लुजीनी आ जाता है और हमें इन दोनों मॉब जो होते हैं ग्रुप्स के दरमियान फाइट देखने को मिलता है। मगर इधर पार्कर ने गेम कर देता है और वो क्या करता है, जो लेडी ऑफ रजीनी होती है ना, इसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब जो उसका सारा प्लान था इसको हासिल करके बेचने का, उसका वही जो है ना यहाँ पर चौपट हो जाता है। अब इसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मगर उसके बाद हम एंडिंग में ये देखते हैं कि कैसे जो लुजीनी होता है ना वो उसको भी उधर मार देता है, और वो इसलिए मारते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए उसका मिशन तो यही था कि कैसे जो है ना $50 मिलियन का इधर हाइस्ट करना और पैसे लेके चले जाना। मगर उसको ये पता लग जाता है, जो उसका नेमेसिस हमें ग्रुप देखने को मिल रहा है यानी कि लुजीनी का, उसने यहाँ पर उसको कहा था पार्कर को कि न्यूयॉर्क में तुम कभी भी ना आना। तो उसको एक्चुअली में पता लग जाता है कि जो लुजीनी है ना, ये जो इनका पूरा हमें कंपनी देखने को मिली है जो कि इलीगल है, हाइस्ट ये लोग करते हैं, ये बैंकरप्ट बिल्कुल हो चुकी है। और ये जो हाइस्ट है यानी कि जो लेडी इनको चाहिए, ये हमसे भी ज़्यादा जो है ना इस वाली चीज़ को हासिल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये चोरी करके आगे नहीं बेचा, तो ये जो है ना पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो वो इसलिए ना उसने इस चीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये पूरी इधर ख़त्म हो जाए। और उसने जो लुजीनी होता है उसको भी इधर मार देता है, यानी कि उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इधर ख़त्म कर दिया। ये हमें इस मूवी की एंडिंग के बारे में दिखाया जाता है। मगर हम देखते हैं जो ही अपने ग्रुप के साथ वो वापस जाता है, जो इधर लेडी ऑफ एलन टेलर डिस्ट्रॉय हुई होती है, उसमें से कुछ जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं वो हासिल कर लेता है, अपने ग्रुप्स में भी वो बांट देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो उसका दोस्त होता है फिल, आप लोगों को याद होगा मूवी की स्टार्टिंग में जहाँ पे जो जैन होती है उसने इसको मार दिया था, तो उसकी वाइफ को जो है ना वो अपने हिस्से की भी उधर जो ज्वेलरी होती है काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर की, वो उधर दे देता है। और ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, इसकी एंडिंग के बारे में। एंडिंग में हम देखते हैं कि हमें पार्कर जो है ना कमरे में जाता हुआ दिखाई देता है जिधर जैन भी होती है। और इधर एंडिंग में हमें कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, जो उधर जो हमें स्टेट डायरेक्ट क्रूज देखने को मिल रहा होता है, जिसका जो डिक्टेटर होता है यानी कि जिसने एक्चुअली में समंदर के नीचे से जो शिप है उसमें वैल्यूएबल्स जहाँ से उसने चुराए थे, तो जो पार्कर होता है वो क्या करता है, इसकी ऑडियो को भी लीक्स कर देता है, जिससे जो है ना पता लग जाता है एक्चुअली में कि यही यहाँ पर थीफ था, इसने जो है ना ऐसा किया था। और उससे क्या होता है, जो वहाँ की स्टेट होती है ना वो इस वाले जो डिक्टेटर होता है उसको इधर हटा देती है। तो बेसिकली जो जैन होती है ना वो इधर पार्कर को कह रही होती है कि हम अपने कंट्री में जा सकते हैं और हम जो है ना उधर राज कर सकते हैं। और उसके बाद पार्कर क्या करता है, वो उसको यही कहता है कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे दरमियान ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और उसके बाद हमें कमरे के बाहर का यानी कि जो हमें होटल की लॉबी दिखाई जाती है और उधर बुलेट की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है, जिसका क्या मतलब कि पार्कर ने इधर जैन को मार दिया है। अब इसके बारे में भी ब्रीफली बात करते थे। देखें इसका एक सिंपल आंसर दें तो यस, उसने उसको शूट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है पार्कर का जो हमें पूरी मूवी में इन लोगों ने करैक्टर दिखाया है कि मारना होता है ना तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता, तो इसलिए उसने मार दिया होगा। सेकंड चीज़, जो फिल है जो उसका दोस्त है, उसका कितना ये करीबी दोस्त था, उसकी वाइफ ने जो है ना इसको कहा था और उसने उससे वादा भी किया था, तो ये भी एक हमें रीज़न देता है कि इसने जो है ना जैन को इधर मार दिया होगा। मगर एक और इसका जो मैं सेकंड चीज़ है, मुझे लगता है कि ना इन लोगों ने मारते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ना इन लोगों ने काफ़ी एक सेफ इधर गेम खेली है इसके सीक्वल के लिए। अगर तो ये वाली मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा जाती है, बॉक्स ऑफिस कह रहा हूँ, इसकी व्यूवरशिप आती है और हमें यहाँ पर अच्छी मूवी देखने को मिलती है, जो कि मतलब रिव्यू में भी मैंने ये बोला था एक डिसेंट सी मूवी है, वन टाइम वॉच है, आप लोग देख सकते हैं। एक काफ़ी इतनी बढ़िया हाइस्ट मूवी भी नहीं है, एक नॉर्मल सी हमें मूवी देखने को मिल रही है। मगर अगर ये इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है जैसा नोबडी 1 के साथ हमने देखा था, तो हम इसका सीक्वल देखने को मिल सकता है। और अगर वैसा होता है तो वो जो जैन करैक्टर है उसको दोबारा से ले आएंगे कि पार्कर ने इसको जो है ना बिल्कुल भी नहीं मारा था और इसने हमें मारते हुए दिखाया नहीं था, तो इन लोगों ने सेफ गेम खेली है। मगर अभी के लिए यस, उसने जो है ना उसको मार दिया है और उसने जो है ना बदला ले लिया अपने दोस्त का, और उसने अपने दोस्त की वाइफ है उसका भी वादा पूरा कर दिया है। तो ये हमें इसकी एंडिंग में देखने को मिला था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।